अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर्व करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालतों से गुजरना होता था। क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उन्हीं बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहस वीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेंजिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेंजिंग के दिमाग पर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमंड लैम्बर्ट और शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो उसमें निष्फल साबित हुए थे। 1952 में तेंजिंग और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से ही महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेंजिंग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तेंजिंग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेंजिंग और एडमंड हिलरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की थी। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हिलरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते अगर किसी कारण इवांस की टीम एवरेस्ट में चढ़ने को निष्फल हो जाए या चढ़कर वापस आ जाए। उसके बाद ही तेंजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हिलरी और तेंजिंग की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सर्व कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान ही गंवा दी। एक तरफ इवांस की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर वापस लौट आए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पे ही लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम को पीछे लौटते ही अब तेंजिंग और हिलरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेंजिंग और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेंजिंग की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हिलरी का भी था। हिलरी ने तेंजिंग की तरफ देखा और उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मारते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़ाते रहे। आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेंजिंग और हिलरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियोज हैं जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी ने सर्व कर लिया और इस तरह इंसानियत ने और एक कुदरती विषमता को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना
और अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।